ये ऐसा है कि ये हम लोग पहली बार नहीं आए हैं और हम लोग चाहे कहीं भी रहे हो, हमारा ये काम रहा है कि शहर को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचे, हम उस पर काम करते रहे। आज ये टीम नजीमुल्लाह और राष्ट्रवादी पार्टी की पूरे नगर सेवक, नगर सेविका, तमाम पोस्ट होल्डर, कार्यकर्ता और उनके चाहने वाले लोग, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि शहर का बहुत ही बर्निंग इशू है और शहर में दिन ब दिन मुमरा स्टेशन से लेके कल्याण फाटा तक ट्रैफिक बढ़ते ही जा रहे। यहाँ तक कि कब्रस्तान को भी नहीं छोड़ा गया और मित्तल रोड जो नया बना है उसको भी नहीं छोड़ा गया। अभी हम लोगों ने साहब से और जो हमारे सीनियर साहब हैं मुमरा पुलिस स्टेशन के और आरटीओ के जो जिम्मेदार हैं उनसे और एएमसी साहब से हमने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद हमारी पूरी टीम ने ये मांगनी की है कि मुमरा स्टेशन से लेकर शीलवाड़ा तक दोनों तरफ किसी भी हॉकर्स को बैठने की इजाजत नहीं दी जाए। तो हॉकर बैठेंगे कहाँ सर? हमारे पास जगह है, हमने बता दिया है। कहाँ पर? हमने बता दिया है कि सबसे पहला जो है पाम रिवेरिया में जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें हॉकर्स का रिजर्वेशन है। जब तक वो जगह ओपन है उस जगह पर हॉकर्स को बिठाया जाए। दूसरा, हमारे पास नाइस वर्ल्ड के सामने जो पैर से गेट को तोड़ा गया था, जो एक इतिहास बनाने की कोशिश की गई थी, बाद में उसको ताला लगा दिया गया, वापस उसको खोला गया, उस जगह वो भी ओपन प्लॉट है, वहाँ पर हॉकर्स को बिठाया जाए। तीसरा, अमीनाबाद में जो नजीब मुल्ला साहब की क़यादत में जो 15 साल तक प्लेग्राउंड नहीं दिया गया, नजीब भाई ने 1 साल में जो प्लेग्राउंड दिया था वहाँ पर वो भी ओपन जगह है, वहाँ पर बिठाया जाए। चौथी जगह बता देता हूँ, सेंट्रल और एलाइट बिल्डिंग के जो बीच का रास्ता है वहाँ पर एसटीपी प्लान का रिजर्वेशन है, ओपन प्लॉट है, कोई काम की जगह नहीं है, वहाँ सिर्फ कचरा लोग आए दिन डाल रहे, उसको लेवल करके वहाँ होकर बिठाया जाए। रमजान के लिए, रमजान के बाद नहीं, अब हम चाहते हैं कि ये हमेशा के लिए, जब तक वो जगह ओपन प्लॉट है, महानगर पालिका की जगह है, किसी के व्यक्तिगत जगह नहीं है। कुछ बिल्डरों की नजर रहती है कब्जा करने की। बिल्डर द्वारा वहाँ पे टीएमसी इमारत तो नहीं बनाई दी जाएगी? क्या बनाएंगे? और सब सारा रिजर्वेशन तो ले लिए हैं। आप आपके चैनल के माध्यम से तमाम बिल्डरों को, शहर के लोगों से बोलना चाहता हूँ, जो लोग लीगल काम कर रहे हैं उनको सलूट है, लेकिन जो लोग भी रिजर्वेशन प्लॉट को कब्जा करने के लिए है या कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग अब ये समझ लें कि अब तुम्हारी दादागिरी फिनिश हो गई है, तुम्हारी दादागिरी। जफर भाई ये हॉकर वहाँ पर बैठेंगे, 2000 हॉकर्स हैं, 15 लाख के लोग रोज परेशान होते हैं, किसी की जान चली जाती है एम्बुलेंस की वजह से, किसी कोई हॉस्पिटल नहीं पहुँच जाता, आए दिन शॉर्ट सर्किट होता है, कहीं आग लग जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से आने के लिए मुमरा स्टेशन को 1.25 घंटा लगता है और मुमरा स्टेशन से रशीद कंपाउंड पहुंचने के लिए 1.25 घंटा लगता है। ये अब दादागिरी नहीं चली, हॉकर्स माफिया कान खोल के। किसकी दादागिरी चल रही है? जो हॉकर्स माफिया और जिन नेताओं का उनको संरक्षण है, दोनों कान खोल के सुन ले, तुम्हारा अंत आ गया, अंत। तुम्हारे पाप का घड़ा खत्म हो गया है। ये माफिया लोगों के खिलाफ कार्रवाई तरफ से अगर कोई कार्रवाई की नहीं जाएगी तो महानगर पालिका के ऑफिसर को हमने सीनियर साहब के सामने कहा है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने और महात्मा गांधी जी ने जिस तरीके से हमको अपने संविधान को, कानून को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से प्रोटेस्ट का, आंदोलन का आदेश दिया है, जो उन्होंने रास्ता बताया, उस रास्ते पे चल करके हम मुमरा शहर के लोगों के, उनके एएमसी साहब हो या जो भी हो, जो भी कार्रवाई नहीं करता है, हम उनके खिलाफ उसी तरीके से बैठ करके आंदोलन करेंगे। और जब तक शहर का ये हॉकर्स का मसला नहीं होगा, हम वहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये पूरी टीम, ये पार्टी के लोग नहीं है, ये पार्टी का पहले रहीवासी हैं, जिम्मेदार हैं, उसमें आप लोग भी हैं। पहले आप लोग मीडिया के लोग नहीं है, पहले आप भी शहर के रहीवासी हैं। तकलीफ हमको भी है तो आपको भी है। इस मुद्दे को लेकर नजीब मुल्ला साहब भी आपकी टीम के साथ जुड़े रहेंगे? नजीब मुल्ला साहब के आदेश के बगैर, देखिए टीम नजीब मुल्ला राष्ट्रवादी पार्टी की ये पूरी टीम है। मैं आपको एक बात बता दूं, नजीब मुल्ला साहब की क़यादत, जब कोई भी एक पार्टी का मुखिया होता है, उसकी क़यादत के बगैर कोई काम नहीं होता, उसके आदेशानुसार ये काम हो रहा है। और नजीब भाई शहर के विकास के लिए, चाहे छोटा सा छोटा काम हो या बड़ा से काम हो, नजीब भाई ने हमेशा मुमरा कौसा को अपने घर की तरह समझा और लब्बैक कहा। उन्होंने कहा कि मुमरा कौसा की विकास की बात आएगी, हम हमेशा खड़े। एक सवाल पूछा, अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप लोगों का कैसा एक्शन है? मैंने कहा ना मैडम, बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो कानून बताया है, गांधी जी ने जो कहा है,
आज रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान जो हमेशा मुमरा में ट्रैफिक और ये जो हॉकर्स के बारे में जो मुमरा में समस्याओं को जो मुमरा के लोगों को तकलीफ होती है, उस तकलीफ को दूर करने के हिसाब से आज यहाँ पर मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब जो शिंदे साहब है, ट्रैफिक के अधिकारी थे और हमारे एएमसी, इनके माध्यम से यहाँ पर जो मीटिंग रखी गई थी उसमें जो कुछ मुद्दे थे वो हमने उनके सामने रखे। और जो मुद्दे है कि जो सबसे पहला बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर से जो मुमरा से आगे जाने के लिए जो तकलीफ होती है, यहाँ पर रोड पर जो हॉकर्स है, उन हॉकर्स को उनकी जगह जो है वो जगह पे उनको बिठाया जाए, ऐसा हमने उनसे कहा है। और इससे पहले 2 दिन पहले हमने कमिश्नर साहब से भी मुलाकात की थी। कमिश्नर साहब ने उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए, जिस तरीके से उनको जो कार्रवाई चालू करनी चाहिए उस तरीके से उन्होंने कार्रवाई चालू की है। और उनको हमने अल्टीमेटम दिया है कि आप ये हफ्ते तक के अगले हफ्ते तक के हमें जो आपका जो क्या करेंगे, आप किस तरीके से ये हॉकर्स को अपनी अपनी जगह जो हॉकर्स प्लाजा है यहाँ पर, यहाँ जैसे कि जफर भाई ने जो कई जगह का उनको ये दिया है, मालूमात दी है कि ये जगह पे वो हॉकर्स को पुनर्वसन कर सकते हैं या उनको तात्पुरता। ये पहला रमज़ान का इशू है, पहले रमज़ान में हम लोग इनको यहाँ से जो तकलीफ होती है वो दूर करने की कोशिश करें। फिर बाद में इनका जो मुद्दा है वो हम लोग लेके बैठेंगे कि इनको और कई जगह जो इनके हक की जो जगह है, इसके हॉकर्स प्लाजा वगैरह, वो वहाँ उनको ये किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो हमको रमज़ान के बारे में जो हमारे सर के ऊपर रमज़ान आया, अभी फिलहाल मालूम भी नहीं पड़ेगा, दिन निकल जाएंगे, रमज़ान आ जाएगा और वो हम हाथ धरे बैठेंगे। इसके लिए पहले ही हमने 20 दिन पहले ही हमने ये सब चीज़ों को ये किया है और प्रशासन को इसके बारे में हम लोग ने पूरी इत्तला दी है। पूरी जो हमारे सभी लोगों की जो टीम नजीमुल्लाह के माध्यम से जो सूचना देने की थी वो सूचना दी गई है। और जैसे कि अभी जफर भाई ने कहा कि संविधान के माध्यम से जो हमें जिस तरीके से जो हमारे को जो हमारा हक है वो हक लेने के लिए या आवाम को हक देने के लिए जो भी हमको संविधान के माध्यम से जो लड़ाई है वो लड़ेंगे हम लोग। और हमें विश्वास है, जिस तरीके से यहाँ के सीनियर साहब ने हमको विश्वास दिया, एमसी ने विश्वास दिया कि इसके लिए हम लोग पूरा प्लान तैयार करते हैं और उसके बाद में हमको आपको अगले हफ्ते में बताएंगे क्या करने वाले। तो ये सब चीज़ें आपके सामने रखी है, हो सके उतना आप भी हो सके उतना। राजेंद्र दादा, आखिरी सवाल, जिस तरह से एनसीपी एसपी पार्टी ने भी आज मीटिंग रखी थी, एमआईएम पार्टी ने भी मीटिंग रखी थी और आज आप लोगों ने भी मीटिंग रखी थी, रमज़ान महीने को लेकर राजनीति तो नहीं की जा रही है? अरे हम लोग को राजनीति हम लोग ने ज़िंदगी में कभी की नहीं, समझ गए? राजनीति करने वाले कौन है और काम करने वाले कौन है ये आप भी जानते हैं, ये आपको बोलने की जरूरत नहीं। एक मिनट, ये राजनीति करने वाले हम लोग नहीं, इतने साल से हम लोग राजनीति कभी किए नहीं। हम लोग जो है ना ज़मीन पे काम करने वाले लोग हैं, हमको राजनीति करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान में न रखिए। हम लोग जो आप देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। और इससे पहले भी जो यहाँ के, मैं तो आपको फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ पत्रकार के नाते, लेकिन यहाँ पर जो पुराने पत्रकार है उनको मालूम है कि राजन की ने और ये टीम नजीमुल्लाह किस तरीके से काम करती है। तो मुकामी जो काम होता है वो हम लोग काम करते हैं, ये छूट-छाट हम लोग काम करते नहीं है। जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ लिपापोती या फिर वो आश्वासन वाला काम हमारा नहीं रहता है।